पिछले भजन के बाद एक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और दूसरा मैंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर लिखा था। आज का जो ये भजन है वो श्री हनुमान जी के ऊपर है। मन में भाव लगा मानस को पढ़ते समय, लोगों को, बहुत सारे व्याख्याकारों को सुनने के बाद, तो ये भाव से भजन जो समझ में आया है वो मैं लिखा हूँ। मुझे आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए इस पे। आज के इस भजन का कुछ अंश इस प्रकार है कि मैंने इसे मन से लिखा है, गाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है मन से ना गा पाऊं, लेकिन प्रयास करूंगा, आप लोग साथ दीजिएगा। क्रम इस प्रकार है कि श्री राम तो सबके प्रिय हैं, श्री राम तो सबके प्रिय हैं, उनको भी प्रिय एक नाम है। श्री राम तो सबके प्रिय हैं, उनको भी प्रिय एक नाम है। देवों में देव बहुत है, प्रभु के प्रिय श्री हनुमान है। पहला बंद कुछ इस प्रकार बना है कि बचपन में जब भूख लगी, सूरज को तुम निगले, घिरा अंधेरा चारों तरफ जब सूर्य देव ना निकले, सभी देवता गा गा कर करने लगे थे मनुहार। क्रोध के बस में आ इंद्र ने कर दिया वज्र प्रहार। छोटे बच्चे को गिरते जब देखा देव पवन ने, किया आमरण ऐसा कि तब लगी सृष्टि हिलने। सभी देव आशीष दिए और दिया नाम हनुमान है। देवों में है देव बहुत, प्रभु के प्रिय श्री हनुमान है। माँ सीता को खोजने निकले दोनों भाई साथ में, देख तपस्वी बेश में उनको सुग्रीव लगे थे कांपने। सोचे बाली ने भेजा होगा, प्रतिशोध उतारेगा अपना, हमको श्रीमुख छोड़ना होगा, व्यर्थ हुआ यहाँ छिपना। हनुमान जी विप्र वेश में पहुंचे प्रभु के पास, राम जी पहचान लिए हनुमान जी का विश्वास। दोनों को लेकर पहुंचे वहां, सुग्रीव जी गुमनाम है। देवों में है देव बहुत, प्रभु के प्रिय श्री हनुमान है। सुंदर नामक पर्वत से चले खोजने माता को, रास्ते में विपदाएं आई, रोके कौन विधाता को। मैनाक और सुरसा भी दे गए तुम्हें आशीष, त्रिकूट के ऊंचे पद से तुम लाना लंकेश का शीश। माता का पता लगाकर, उपवन का सब फल खाकर, अक्षय कुमार को यम के द्वार पे छोड़ नगर को जलाकर। प्रभु मुद्रिका दी, माँ चूड़ामणि ली, माँ जानकी को किया प्रणाम है। देवों में है देव बहुत, प्रभु के प्रिय श्री हनुमान है। जब प्रभु की मुद्रिका माँ को दिए तो वो थोड़ा सा सकुचा रही थी कि कैसे ये मुद्रिका यहाँ आ गई है। तो हनुमान जी जब प्रकट हुए तो माँ ने पूछा, तो हनुमान जी ने अपना केवल इतना ही परिचय दिया कि राम दूत मैं, माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान बोली तो सीता जी समझ गई कि ये हनुमान जी निश्चित रूप से राम जी के द्वारा भेजे हुए दूत है, क्योंकि राम जी ने ये कोड वर्ड दिया था। और जब चूड़ामणि ले रहे थे तो हनुमान जी ने प्रश्न किया कि माँ, चूड़ामणि अगर प्रभु पहचानने से इनकार कर दे, क्योंकि ये तो खोया हुआ कोई भी प्राप्त कर सकता है, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि हनुमान लंका गए माँ से मिले, तो कोई, जैसे मैंने करुणा निधान कोड आपको दिया
तो ऐसे ही कोई ये कोड वर्ड मुझे दीजिए ताकि मैं प्रभु को कन्विंस कर सकूं कि मैं लंका गया था। तो माँ बहुत प्रसन्न होती है और कहती है तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान, जाओ और जाके कह देना कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बन के मेरे पैर की उंगली में चोंच मारा था तो आपने एक तिनके को बाण का संधान करके उसके पीछे लगा दिया था। तीनों लोग भागता फिरा और जब उसे कोई बचाने वाला नहीं मिला तो आके जब अपने आप को प्रभु के समक्ष सरेंडर किया तो प्रभु ने उसे एक आंख छोड़ के उसे क्षमा कर दिया। और ये दुष्ट राक्षस राज रावण ये इतनी बड़ी धृष्टता किया है, आप इसकी सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस घटना को आप याद दिलाएंगे तो उनको यकीन हो जाएगा कि आप जानकी मां से मिल के आए हैं। और इसी पृष्ठभूमि में एक और छोटी सी लघु कथा है इसमें कि मैनाक और सुरसा। मैनाक जो थे वो समुद्र देव के मित्र थे। तो एक बार किसी ऋषि के श्राप के कारण पवन देव ने मैनाक को समुद्र के अंदर छिपा दिया था। तो जब हनुमान जी उड़ना शुरू किए, कहते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुनाथ गुहारी, तड़के पवन तनय बल भारी। कहते हैं जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता। बाद में जब मैनाक पर्वत ऊपर आते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर विश्राम कर दीजिए, तो हनुमान जी विश्राम नहीं करते हैं। हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीजे बिना, मोहि कहाँ विश्राम, कह के प्रणाम करके उड़ जाते हैं। फिर बीच में सुरसा मिलती है। कहते हैं कि आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन। बहुत लंबी कहानी है इसकी, लेकिन इसमें फिर कहते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, 16 योजन मुकते ही ठयहूं, तुरत पवन सुत 32 भयहूं। ये खेल होता है। फिर अंत में जब उन्हें भी अपने बुद्धि से जीतते हैं तो वो अंत में कहती हैं, सुरसा जी हनुमान जी से कहती हैं कि राम काज तुम करीहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गयऊ सो हरसी चले हनुमान। हनुमान जी प्रसन्न मन से आगे बढ़ते हैं। अंतिम बंद इस गीत का कुछ इस प्रकार है कि लक्ष्मण जी के शक्ति बाण पर लगे प्रभु रोने, रोते प्रभु को देख सेना लगी अधीर होने, विभीषण मार्ग बताए सुसेन वैद्य को लाने को, वैद्य बताए संजीवनी सूर्योदय से पहले लाने को, वैद्य ने कहा यदि संजीवनी समय पर न आई तो इस रण में बचा नहीं सकते राम अपने भाई को। सूर्य काल यम से पहले, सूर्य काल यम से पहले, रण में आना कमाल है, देवों में है देव बहुत, प्रभु के प्रिय श्री हनुमान है। श्री राम तो सबके प्रिय है, श्री राम तो सबके प्रिय है, उनको भी प्रिय एक नाम है, देवों में देव बहुत है, प्रभु के प्रिय श्री हनुमान है। जब शक्ति बाण लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और जब ये शर्त रखा गया कि सूर्योदय के पहले संजीवनी लाना है, तो हनुमान जी डायरेक्ट हिमालय के लिए नहीं उड़े। कहते हैं कि वो पहले सूर्य देव के पास गए और जाके उन्होंने उनसे कहा कि हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश प्रभु के अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है,
बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। ये तुलसीदास जी ने लंका कांड में लिखा था। ये कंस मैंने यहाँ पे दिया है, ये मेरा नहीं है, मैंने अलूजन की तरह उद्धरण के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन इस भजन के जो पहले 4 बंद थे वो मैंने खुद से प्रयास किया है आप लोगों के आशीर्वाद से। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंगबली।